नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्य दवे। दिव्य मार्गदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले पॉडकास्ट में मैंने कहा था कि शनिवार को हम आनंद के प्रकार के बारे में जानेंगे। बंधुओं, ऐसे तो उपनिषद में आनंद के कई प्रकार बताए हैं, परंतु उसमें दो मुख्य प्रकार हैं। प्रथम साधन जन्य आनंद और दूसरा स्वयं सिद्ध आनंद। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद। साधन के विषयों का जब नाश हो जाता है तब आनंद का भी नाश हो जाता है। जब किसी वस्तु या चीज पर हमें आनंद आने लगे पर वह वस्तु जब चली जाती है तब हमारा मन विचलित हो जाता है। वो आनंद कुछ समय के लिए जो रहता है उसे साधन जन्य आनंद कहते हैं। पर आपके मन में तो ये प्रश्न हो रहा होगा कि महाराज जी, योगी सिद्ध पुरुष के पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी वे तो आनंद में है। मेरे प्यारे बंधुओं, योगियों का आनंद पर वस्तुओं पर आधारित नहीं है। वह तो सत चित और आनंद रूप में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण है, सत रूप में परिपूर्ण चित्त रूप है, परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण आनंद स्वरूप है। ईश्वर बिना का सर्व संसार अधूरा है। जीवात्मा ईश्वर का अंश है, फिर भी पूर्ण परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान तो आता है, परंतु वह ज्ञान टिकता नहीं है। मनुष्य तो घर में कुछ और बाहर कुछ और है। बाहर विवेकी बना फिरता है और घर में विवेक रहता ही नहीं है। बंधुओं, इस संसार में आश्चर्य करने वाली बात एक ही है कि भगवान का नाम इतना सुलभ है, फिर भी नरक के द्वार बंद नहीं हुए, क्योंकि हम लेना नहीं चाहते। और यही चीज सबसे खराब है। इतना सरल नाम होने के बावजूद भी हमें नरक की यातनाएं भोगनी पड़ रही है। इससे बड़ा आश्चर्य इस संसार का और कोई नहीं हो सकता। बंधुओं, मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि कुछ क्षण के लिए भी भगवत नाम स्मरण करें, भगवत चिंतन करें। ये आनंद जो आपको प्राप्त होगा, ऐसा आनंद आपको कभी नहीं मिलेगा। साधन जन्य आनंद के पीछे दौड़ोगे तो वो आनंद नहीं कहला जाता। वह केवल कुछ समय का सुख ही आपको प्रदान करेगा। पर जैसे भगवान के पास आप जाओगे और अगर सुख मांगोगे तो पीछे पीछे दुख भी आएगा। छाव मांगोगे तो पीछे पीछे धूप भी आएगी। परंतु आनंद मांगोगे तो एक चीज लिख के ले लो, आनंद का कोई विरोधार्थ शब्द नहीं है। आनंद केवल परमात्मा के श्री चरणों में ही प्राप्त होती है। तो हमें किस आनंद की प्राप्ति करनी है? तो कि स्वयं सिद्ध आनंद की। तो बंधुओं, आज हमने जाना आनंद के दो प्रकार हैं मुख्य, साधनजन्य आनंद और सर्वसिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद का अर्थ कि इस संसार के वस्तुओं पर चित्त लगे उसे साधनजन्य आनंद कहते हैं। परंतु वह चीज जब हमसे दूर हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो वह आनंद भी हमारा नष्ट हो जाता है। परंतु
सर्वसिद्ध आनंद जो योगियों के पास है, जो सिद्ध महापुरुषों के पास है, और वो केवल और केवल भगवत श्री चरणों से ही प्राप्त हो पाता है। तो आइए, मैं लक्ष्य दवे आप सबसे विदाई लेता हूं। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हो। जय श्री कृष्ण।